आज हम नैनीताल जनपद के ओखलकांडा विकासखंड के झड़गांव ग्राम में आए हुए हैं और मैं जा रहा था रोड से और कई बार मैंने सोचा कि ये जो आप देख पा रहे होंगे पॉली हाउस है और ये हमारे उपस्थित हैं, इस पॉली हाउस का संरक्षण कर रहे हैं। आत्मनिर्भर बनिए, जीवन में मेहनती और बहुत खुशहाली लाइए। श्रीमान माधव सिंह बिष्ट जी, और पहले से हम परिचित भी हैं और कई बार सोचता था कि आपसे मिलूं। आप इतने एक बैकवर्ड क्षेत्र में एक स्वरोजगार के क्षेत्र में एक नई क्रांति आपने प्रारंभ की है। आप देख पा रहे होंगे, हम अंदर आपके पॉली हाउस में चलते हैं और मैं बिष्ट जी से पूछूंगा कि आपने ये स्वरोजगार है इसका प्रारंभ कैसे किया है और फिर आगे एक नीचे मशीन लगाई है बिष्ट जी ने, उसके बारे में भी हम जानेंगे। बिष्ट जी, आप बताइए कि ये किस प्रकार से आपने प्रारंभ किया, क्योंकि ये बहुत देखा जाए तो नैनीताल जनपद का बहुत पिछड़ा क्षेत्र है। वर्तमान में यद्यपि सुख सुविधाएं बढ़ रही हैं, रोड्स आ गई हैं, लेकिन फिर भी अभी जनता जो है वो उतनी जागरूक नहीं है। जनता को यही लगता है अपने बच्चों के प्रति भी और अपने प्रति भी, बस हम पढ़ें, स्कूल में पढ़ें और पढ़ लिख करके कुछ प्राप्त हो जाए तो बाहर को चले जाएं। और हमारी जो पारिस्थितिकी तंत्र है ऐसे कैसे संरक्षित हो सकता है, क्योंकि सब पढ़ लिख करके सभी एक कार्य तो नहीं कर सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक अलग अलग कार्य करना है अपनी मेधा के अनुसार और अपनी अंदर की जो आंतरिक शक्ति है और क्षमता है उसके अनुसार। तो आप बताएं जरा मुझे कि आपने कैसे प्रयास किया है और कैसे प्रारंभ किया इसका। मैंने 1998 से मैंने जड़ी बूटी का कार्य किया है, जिसमें तेजपत्ता, रीठा, झोला, शतावर, कोयदेश, ये चीज़ें मैंने रामनगर टनकपुर पहुंचा रखी हैं। तो एक उत्तराखंड के अंतर्गत डिपार्टमेंट तो भारत में बहुत है, लेकिन उत्तराखंड में भी वही बात है, जितने डिपार्टमेंट किसी भी स्टेट में वो सब बराबर हैं। हमारे उत्तराखंड के अंदर एक सगंध पौधा केंद्र है, कैब साला कोई देहरादून, तो उनके यहाँ मेरा रजिस्ट्रेशन है, उनका भी सपोर्ट है। आज की डेट में हमारे ओखलकांडा ब्लॉक के अंदर 5 साल पहले उन्होंने कम से कम 2 लाख तेजपात के पौधे बांटे, निःशुल्क बांटे और मनरेगा से पैसे मिले। तो मैं जुड़ा हूँ उनसे करीब 18-20 साल से। मेरा लक्ष्य था कि हमारे क्षेत्र में थोड़ा किसानों की बंजर भूमि आबाद हो, उसमें पौधा लगे और पलायन रुके और लोगों को रोजगार मिले। और जिस किसान ने 2003-04 में तेजपात का पौधा लगाया है, आज वो पौधा एक पौधा कम से कम 1 साल की वार्षिक आय जो है उस पौधे की 3000 रुपये है करीब। बिष्ट जी, आप इस क्षेत्र के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं स्वरोजगार के क्षेत्र में, क्योंकि मैं देख रहा हूँ इस झड़गांव में थोड़ा सा ऊंचाई पे है नदी से और यहाँ पे पानी की भी उपलब्धता कम है, और फिर भी आपने अत्यंत परिश्रम करके लोगों को एक मार्गदर्शन किया है और एक मैं कहूँगा आईना भी दिखाया है। जो रोजगार नहीं है कह करके और आजीविका के अभाव में शहरों की ओर पलायन कर जाते हैं। पलायन अच्छी बात है, यदि अच्छा आपको रोजगार मिल रहा है किसी नगर महानगर में तब पलायन अच्छी बात है, लेकिन जब देखा देखी आप पलायन करते हैं, आजीविका नहीं है, रोजगार नहीं इस एवज में, तो वो पलायन अच्छा नहीं है, क्योंकि हमारी देश की जो सीमाएं हैं उनके लिए भी सही नहीं है और हमारा जो राष्ट्र का एक तंत्र होता है, एक पारिस्थितिकी तंत्र होता है, एक सिस्टम होता है, उसके लिए भी ये अच्छा नहीं है। बहुत अच्छा बिष्ट जी। दूसरा यहाँ पर हम थोड़ा हमें देखो 70% सरकार हमें सपोर्ट करी है। गांव-गांव में NRLM के अंतर्गत महिला समूह बने हैं, महिलाओं को रोजगार मिला है, महिलाओं को काम करने के लिए पैसा मिल रहा है। आज की डेट में मनरेगा हमें काम जो हम कार्य कर रहे हैं मनरेगा के अंतर्गत हमें पेमेंट ही मिलती है, ठीक है, एक छोटा सा रोजगार है वो। बाकी उत्तराखंड के अंदर, स्टेट के अंदर जो भी सरकारें आती हैं, ठीक है, वो तो प्रयास करती हैं काम हो, लेकिन करने वाला किसान भी इच्छुक हो। जी, हमारी जमीन बंजर जमीन तभी तो आबाद होगी। बिष्ट जी, आप ये बताएं कि आगे को आप सरकार पक्ष से अपने इस स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए और लोग आपसे जुड़े और आपको देख करके आपसे अभिप्रेरित होकर के लोग भी इस क्षेत्र में आगे को बढ़ें, तो आप सरकार से क्या अपेक्षा रहते हैं? बहुत कम शब्दों में हमें बताएं। मैं चाहता हूँ कि सरकार हमें, ये रोजबेरी है जैसे, अच्छा, ये रोजबेरी, इसको जंगली जानवर कुछ नहीं खाता है। अच्छा, इसकी खेती करें हम, ये 250 रुपए किलो बिकता है। 250 रुपए किलो, ठीक है। अच्छा, ये पौधा आपने कब लगाया? ये पौधा इसको 1 साल हो गया है। अच्छा, 1 साल अभी पूरा नहीं हुआ। ये कितना बड़ा होगा? ये कम से कम 1 फीट और ऊंचा होगा। और इसके पत्तियां जाती? हाँ, इसकी पत्तियां बिकती हैं। अच्छा, इसको आज क्या है, हमारे उत्तराखंड के अंदर
जड़ी बूटी का बहुत बड़ा महत्व है जी। ये हमारे यहाँ कुमाऊं में इसका कुमाऊं में प्रचलन कम है, गढ़वाल में बहुत हो रहा है। अच्छा। तो एक किसान अगर इसको एक नाली में भी लगाता है जी, तो उसकी साल की इनकम कम से कम 15-20 रुपए होगी। बहुत बढ़िया, बहुत एक बढ़िया। नाली में आपने इसको स्वरोजगार के लिए बहुत अच्छा कार्य किया है और बिष्टु ये जी। नर्सरी बना रखी है मैंने तेज पत्ते की। ये इधर को आ जाओ। देखिए विष्णु जी ने बहुत प्रकार के पेड़ भी यहाँ पे लगाए हुए हैं और अभी ये टमाटर की खेती की हुई है और टमाटर में पानी के अभाव के कारण यही सबसे बड़ी समस्या है हमारे इस क्षेत्र में कि पानी के अभाव के कारण यद्यपि जल मिशन योजना चल रखी है पूरे राज्य में और लेकिन अभी तक विष्णु जी बता रहे हैं कि अभी कनेक्शन नहीं मिल चुका है। कनेक्शन मिला है लेकिन पानी नहीं आ अच्छा, पानी नहीं आ रहा, तो इसका तो कोई प्रासंगिकता नहीं हुई अगर कनेक्शन मिल गया और पानी नहीं मिल रहा है तो इसके लिए भी मिलता है जी। हफ्ते में 1-2 बार आता है। बाकी अच्छा। दूसरा ये है कि मेरे यहाँ पर मेरे 4 खेत है। अच्छा, मैंने रोड साइड पे फर्स्ट खेत पर मैंने रोजमेरी क्यों लगा रखी है, लोग आए देखें इसको ले जाएं। और अच्छा, ये नीचे रोड के किनारे आपकी सब रोजमेरी है? हाँ, पूरी रोजमेरी है। अरे वाह। मेरा मतलब है कि लोग देखें, आए और हमसे ले जाएं, अपनी भी उन्नत करें। बहुत बढ़िया। दूसरा, इन खेतों में मैंने किसी में आड़ू लगा रखा है, किसी में पुलम, किसी में बादाम और चंदन भी लगा रखा अच्छा, है। बादाम भी हो जाता है यहाँ पे? सामने बादाम का पेड़ है वो। अच्छा, वो ऊपर? हाँ, यहीं पर ये वाला पेड़ है, सामने वाला। अच्छा, ये बादाम है, वो चंदन भी लगा रखा है अंदर पहले हाउस में। अच्छा चंदन के भी पौधे होते हैं यहाँ। अच्छा। हाँ, तो बिष्टु जी जरूर आपसे मैं भी इस संबंध में मिलते रहूंगा और इस प्रकार के पौधे आपसे मैं भी ले जाऊंगा। और अब आगे ले चलते हैं बिष्टु जी को हम। बिष्टु जी का एक बहुत नया प्लांट और नया एक इस क्षेत्र में एक कार्य हो रहा है और एक बार हमारे स्कूल में भी आए थे बिष्टु जी उस चीज के अर्क रस को लेकर के। और लेमन, अच्छा, ये क्या चीज है? लेमन ग्रास है, इसकी चाय बनती है। जो मैंने अभी रोजमेरी का पौधा देखा यहाँ, जी जी, लेमन ग्रास, रोजमेरी, कैमोमाइल, जी, इसकी चाय बनती है बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। अब हम बिष्टु जी के नए इस स्वरोजगार केंद्र पे पहुंच चुके हैं। ये एक अर्क निकालने वाला एक यंत्र है, प्लांट है। बिष्टु जी यहाँ पे खड़े हैं। मैं बिष्टु जी से पूछना चाहूंगा कि ये इससे क्या आप करते हैं, ये क्या चीज है? ये एसेंशियल ऑयल बनाने वाली मशीन है। इस मशीन का जब हमारे पास रॉ मटेरियल होता है, तुलसी है 2 कुंटल एक बार में आती है, 2 कुंटल तुलसी आती है, 2 कुंटल तेजपत्ता आता है, 2 कुंटल लेमन ग्रास आता है। तो 2 कुंटल तुलसी की खरीद मेरी 4000 होती है। अच्छा, उसके बाद फिर इसमें जो अर्क बनता है 15 लीटर बनता है। 15 अच्छा, जो आप तुलसी की बात कर रहे हैं, हाँ, कच्ची ये बहुत परम पवित्र चीज है और बहुत गुणकारी है। हाँ। तो इसको आप लाते कहाँ से? इसको मैंने इसमें अपने साथ 18-20 किसान जोड़े हैं। अच्छा, इसी क्षेत्र से? हाँ, तो जैसे बहुत बढ़िया। पचना से है, कोडा से है, कुटपुड़ी से है, गड़गड़ी से है। बहुत बढ़िया। तो प्रत्येक किसान 1 कुंटल, कोई 2 कुंटल ऐसे करके लाते हैं। उनको भी रोजगार का अवसर मिला है। अच्छा, और तेज पत्ता का क्या बनता है इसमें? तेज पत्ते का भी अर्क भी बनता है, ऑयल भी बनता है, 2 चीजें बनती है। मैं अर्क पर काम करता हूँ। अच्छा, आपको दिखाऊंगा मैं। अच्छा, तो एक स्वरोजगार है, स्वरोजगार का अवसर है जी। दूसरा, जो किसान मेरे से जुड़े हैं जी, उनको ये रोजगार मिला है। अच्छा, कच्ची तुलसी आज तक यहाँ कोई नहीं खरीदता था। कच्चा तेजपात कोई नहीं खरीदता था। मैं जब ये मशीन लगी तब मैं खरीद रहा हूँ यहाँ पर, जितनी मेरी कैपेसिटी है। तो एक छोटा छोटा करके पहले एक टाइम में लोग बाग अपने मकानों के आसपास 2-2 पौधे लगाए रहते थे। जी, जी। आज वही किसान जो है 2-2 कुंटल माल दे रहे हैं। कुछ मैं भी दूंगा बिष्टु जी, कुछ हमारे यहाँ भी तुलसी हो रही है, मैं भी आपको सहयोग के लिए दूंगा। आपके यहाँ से पहले मैं तेजपत्ता लाया हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, 10 साल पहले लाया हूँ। अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया। आप इस प्रकार के उन्नत प्रकार के कार्यक्रम को, श्रेष्ठ कार्य को कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा बिष्टु जी आपसे मिल करके। और एक छोटा सा प्लांट ऊपर भी है, हम संपर्क करेंगे और संवाद करेंगे।